दोस्तों मार्वल और डीसी की हमने कितनी सारी लाइव एक्शन मूवीज देख रखी है एंड इन मूवीज को देखने के बाद हम सब के मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि क्या हो अगर एमसीयू के एंड डीसीयू के कैरेक्टर एक दूसरे से भिड़ते हुए देखने को मिल जाए तो। जी हाँ, हम सब के मन में एक बार ये ख्याल तो आया ही होगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का ये जो वीडियो बन रहा है ये मार्वल वर्सेस डीसी के टॉपिक पर ही बनाया जा रहा है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में उस कॉमिक्स की बात करने वाले हैं जिस कॉमिक्स में हमें मार्वल एंड डीसी के सुपर हीरोज एक दूसरे से भिड़ते हुए देखने को मिले थे। जी हाँ, कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या लाइव एक्शन मूवीज में हमें डीसीयू के सुपर हीरोज एंड एमसीयू के सुपर हीरोज एक साथ देखने को मिल सकते हैं। सो माय डियर सुपर हीरो फैंस, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूँ मैं अपने इंफॉर्मेशन का पिटारा। जी हाँ दोस्तों, हम सब के मन में एक बार ये ख्याल तो आया ही होगा कि मार्वल एंड डीसी के कैरेक्टर्स अगर एक साथ एक फ्रेम में देखने को मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। तो जी हाँ, मार्वल के कॉमिक्स में एक बार ऐसा हो चुका है। तो ये बात है ईयर 1996 की, जब मार्वल एंड डीसी कॉमिक्स ने एक साथ मिलकर 4 इशू की एक कॉमिक्स पब्लिश की थी, जिसमें उन लोगों ने ये प्लान किया था कि इसमें हमें मार्वल वर्सेस डीसी के कैरेक्टर्स एक दूसरे से टकराते हुए देखने को मिलेंगे। जिनमें इन लोगों ने डिसाइड किया था कि मार्वल के कुछ सुपर हीरोज को डीसी के कुछ सुपर हीरोज से फाइट करवाया जाएगा एंड इन फाइट में जिस कॉमिक्स से ज्यादा कैरेक्टर जीतेंगे उस कॉमिक्स को ये लोग विनर साबित कर देंगे। जिससे रिलेटेड उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये लोग हर कॉमिक्स के इशू के साथ जो है रीडर्स यानी कि ऑडियंस के जो है वोट लेंगे एंड इसी वोट के अकॉर्डिंग जो है विनर को चुना जाएगा। तो मार्वल वर्सेस डीसी कॉमिक्स की स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी शुरू होती है 2 गॉड्स से। जी हाँ, ये 2 गॉड्स होते हैं जो कि आपस में भाई होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों अपने आप को ज्यादा पावरफुल मानते हैं, जिस कारण इन दोनों में फाइट होती है। एंड क्योंकि मार्वल का गॉड एंड डीसी का गॉड आपस में फाइट कर रहे हैं, तो होता क्या है कि मार्वल के सुपर हीरोज एंड डीसी के सुपर हीरोज जो है एक दूसरे के यूनिवर्स में कोलाइड होने लगते हैं, मतलब एक दूसरे के यूनिवर्स में आ जाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ये कॉमिक्स जो है ना तो मार्वल के मेन यूनिवर्स से कनेक्टेड है एंड ना ही ये डीसी के मेन यूनिवर्स से कनेक्टेड है। इसे एक तरह का इवेंट मान सकते हैं जिसे क्रिएट करने के लिए मार्वल डीसी ने आपस में मिलकर ये कॉमिक्स पब्लिश की थी। तो इसे आप लोग कॉमिक्स का एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स मान सकते हैं। इसके बाद जब मार्वल एंड डीसी के कुछ सुपर हीरोज एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के यूनिवर्स में जाते हैं एंड जब इन लोगों का एक दूसरे से सामना होता है तो हमें कुछ फाइट सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ कमाल मार्वल डीसी के सुपर हीरोज एक दूसरे से फाइट करते हुए देखने को मिलते हैं, जिनमें से मैं कुछ फेमस सुपर हीरोज के फाइट को बताने वाला हूं जो कि उस कॉमिक्स में हमें देखने को मिला था। सबसे पहले तो फेमस बैटल की बात करूं तो हमें एक्वामैन वर्सेस नेमोर का फाइट देखने को मिलता है, जो फाइट काफी लाजवाब होती है क्योंकि इस फाइट में हमें दोनों ही अंडर वाटर के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। दोनों की पावर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट होता यह है कि इन दोनों में बहुत देर तक फाइट चलती है, लेकिन एंड में एक्वामैन जीत जाता है क्योंकि एक्वामैन मछलियों की भाषा समझ सकता है, मतलब पानी के अंदर जो भी क्रिएचर्स हैं उसकी भाषा समझ पाता है। तो एक्वामैन करता यह है कि एक वेल को कंट्रोल करके नेमोर को हरा देता है। तो यहाँ हमें फर्स्ट फाइट में डीसी से एक्वामैन का कैरेक्टर जीतता हुआ देखने को मिलता है। अगला जो फेमस बैटल हमें देखने को मिलता है मार्वल एंड डीसी के सबसे तेज कैरेक्टर के बीच। यहाँ हमें फ्लैश एंड क्विक सिल्वर का फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिन दोनों के बीच बहुत देर तक फाइट होती है, लेकिन एंड में फ्लैश का कैरेक्टर जीत जाता है क्योंकि आपको पता ही होगा कि फ्लैश क्विक सिल्वर से भी ज्यादा तेज है, तो वो अपने सुप्रीम स्पीड का इस्तेमाल करता है एंड क्विक सिल्वर को हरा देता है। तो यहाँ फिर से हमें डीसी से फ्लैश का कैरेक्टर इस बैटल में विनर के फॉर्म में देखने को मिलता है। इसके बाद अगला जो फेमस बैटल हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है थॉर एंड शज़ाम के बीच। जी हाँ, थॉर एंड शज़ाम जो कि डीसी एंड मार्वल के काफी पावरफुल कैरेक्टर हैं, जो कि एक दूसरे से फाइट करते हैं। बहुत देर तक दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन एंड में थॉर का कैरेक्टर जीत जाता है क्योंकि जब शज़ाम का कैरेक्टर शज़ाम बोल के लाइटनिंग गिराना चाहता है थॉर के ऊपर, तो थॉर का कैरेक्टर अपने हैमर के हेल्प से उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड शज़ाम का कैरेक्टर बिली में ट्रांसफॉर्म होकर दोबारा शज़ाम में ट्रांसफॉर्म हो नहीं पाता है, जिस कारण इस बैटल में थॉर का कैरेक्टर शज़ाम को हरा देता है एंड दिस टाइम मार्वल से थॉर का कैरेक्टर विनर हो जाता है। अगला जो फेमस बैटल हमें देखने को मिलता है वो होता है सुपरमैन एंड हल्क के बीच। जी हाँ, दोनों ही मार्वल एंड डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर हैं एंड दोनों के बीच काफी कमाल की फाइट सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलती है, जिसमें ये लोग बहुत देर तक फाइट करते हैं। काफी देर तक इन लोगों के बीच फाइट होती है, लेकिन एंड में सुपरमैन का कैरेक्टर जीत जाता है। जी हाँ, सुपरमैन का कैरेक्टर करता यह है कि वो हल्क पर जो है अपने हीट विजन से लगातार अटैक करते रहता है
जिस कारण हल्क का कैरेक्टर इसे सह नहीं पाता है एंड वो अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है, जिस कारण इस फाइट में हमें क्लियरली सुपरमैन का कैरेक्टर विनर होते हुए देखने को मिलता है। अगली फाइट होती है बैटमैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। जी हाँ, कैप्टन अमेरिका एंड बैटमैन के बीच काफी अच्छी कॉम्बैट स्किल की फाइट होती है। बहुत देर तक ये लोग एक दूसरे का सामना करते हैं, यहाँ तक कि कॉमिक्स में ये बताया गया है कि दोनों की जो पावर है ऑलमोस्ट सेम थी, मतलब दोनों की जो पावर लेवल थी ऑलमोस्ट सेम थी एंड बहुत देर तक वो लोग आपस में कॉम्बैट करते रहते हैं, लेकिन जल्दी इन दोनों में विनर का पता नहीं चलता है। लेकिन एटलास बैटमैन का कैरेक्टर जीत जाता है अपने टेक्नोलॉजी के बदौलत, जिस जगह पर कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर की डेथ होने वाली होती है क्योंकि वो किसी कारण से डूबने वाला होता है, जिसे बैटमैन का कैरेक्टर बचा लेता है। एंड जब कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर बेहोश हो जाता है तो वो खुद ही बैटमैन के कैरेक्टर को विनर बता देता है। जी हाँ, इस बार डीसी से बैटमैन का कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका से जीत जाता है। अगला जो फेमस बैटल हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है मार्वल के वॉल्वरिन एंड डीसी के लोबो के कैरेक्टर के बीच, जिसमें डीसी का लोबो का कैरेक्टर तो हमें पता ही है कि ओवर पावर्ड है, जो कि सुपरमैन के लेवल का कैरेक्टर है, जिससे वॉल्वरिन की फाइट होती है। लेकिन मार्वल के वॉल्वरिन को हम लोग कमजोर नहीं समझ सकते हैं। जी हाँ, इस बैटल में वॉल्वरिन का कैरेक्टर लोबो से जीत जाता है। क्योंकि आपको पता है कि वॉल्वरिन के अंदर काफी कमाल की हीलिंग पावर है, तो उससे जितने भी जख्म मिलते हैं वो तो हील हो जाती है। लास्ट में वॉल्वरिन अपने पूरे ताकत से लोबो पे अटैक करता रहता है एंड इस बार लोबो का कैरेक्टर बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। तो इस बार जो है मार्वल से वॉल्वरिन का कैरेक्टर जीत जाता है। तो ये थे कुछ फेमस फाइट जो कि हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी कुछ फाइट सीक्वेंस इस कॉमिक्स में हमें देखने को मिले हैं, जिसके बाद एट लास्ट होता यह है कि मार्वल के कॉमिक्स के ज्यादा सुपर हीरो जीत जाते हैं, जिस कारण मार्वल को ही विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन हम लोगों को अच्छे से पता है कि मार्वल एंड डीसी कॉमिक्स में डीसी में ही सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, तो ये एक तरह का इवेंट की तरह था। तो यहाँ आप ये मत मान लीजिएगा कि दोनों अपने पावर की वजह से विनर हुए। जी नहीं, ये लोग रीडर से वोट लेते थे एंड वोट के अकॉर्डिंग मार्वल के सुपर हीरोज को ज्यादा वोट मिला होगा, इसलिए इन लोगों ने मार्वल को विनर डिक्लेयर किया होगा। लेकिन इस कॉमिक्स के एंड में जो मार्वल गॉड एंड डीसी गॉड के बीच फाइट हो रही होती है वो शांत नहीं होती है, वो लगातार फाइट करते रहते हैं, जिसका असर इन लोगों की यूनिवर्स पे होता है, जिस कारण किसी तरह से बैटमैन एंड कैप्टन अमेरिका के जो कैरेक्टर्स होते हैं इन गॉड्स के पास पहुंचते हैं एंड गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप लोग क्यों लड़ रहे हो, आप लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, जिस कारण आपका खुद का यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो आप लोग क्यों लड़ रहे हो। लेकिन ये दोनों गॉड जो है छोटे से इंसान की बात सुनकर तो रुकने वाले हैं नहीं। लेकिन होता ये है कि ये दोनों गॉड बैटमैन एंड कैप्टन अमेरिका के मन की बात जान लेते हैं, जिस कारण इन लोगों को एहसास होता है कि जब हमारे बनाए हुए ये इंसान इतनी बड़ी सोच रख सकते हैं, हम लोगों को रोकना चाहते हैं एंड इन लोगों के मन में जब इतना अच्छा विचार आ सकता है तो गॉड्स के मन में क्यों नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों भाई जो होते हैं मार्वल एंड डीसी के गॉड्स, यानी कि दोनों भाई आपस में लड़ना बंद कर देते हैं एंड ये कॉमिक्स यहीं पे एंड होती है। वैसे ये 4 इशू का कॉमिक्स काफी बड़ा है, जिसे मैंने शॉर्ट करके आप लोगों को समझाया है। अब बात कर लेते हैं कि क्या लाइव एक्शन में ऐसा पॉसिबल है कि मार्वल एंड डीसी के कैरेक्टर्स एक दूसरे से भिड़ते हुए देखने को मिल जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज के टाइम में मार्वल वाले अपने मूवीज में डीसी का रेफरेंस डालते हैं, डीसी वाले अपनी मूवीज में मार्वल का रेफरेंस डालते हैं एंड जब एमसीयू एंड डीसीयू दोनों ही स्टूडियोज जब एक लेवल को पार कर लेंगे तो ऑफ कोर्स इन दोनों के जो क्रिएटिव हेड होंगे वो एक न एक दिन ये जरूर चाहेंगे कि इन दोनों स्टूडियोज के सुपर हीरोज को एक साथ लाया जाए। तो हाँ, डेफिनेटली फ्यूचर में हमें एमसीयू एंड डीसीयू के कैरेक्टर्स एक जगह एक स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, जो कि हम फैंस के लिए तो ड्रीम कम्स ट्रू वाला मोमेंट आ जाएगा। जी हाँ, हो सकता है कि 10 साल बाद मिले या हो सकता है 20 साल बाद मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग बहुत बूढ़े हो जाए तब हमें ये चीज देखने को मिल जाए, या फिर हम लोग इस दुनिया में हो ही नहीं उसके बाद ये चीज लोगों को देखने को मिल जाए, हु नोज। खैर इतना बता देता हूँ कि ये चीज लाइव एक्शन में पॉसिबल है, जो कि फ्यूचर में कभी न कभी होगा ही। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स मूवी जो कि इतनी अच्छी मूवी थी एंड फिर भी फ्लॉप हो गई, इसके पीछे की क्या वजह है, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। एंड दोस्तों, कर ही लेना, क्योंकि भाई आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है मुझे, मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन की पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू ऑल एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।